नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज फिर एक बड़ी खबर में जो आज पूरे भारत में सुर्खियां बटोर रही है। आज इस खबर ने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर कर रख दिया है। आज सोशल मीडिया पर यूजीसी बिल को लेकर काफी चर्चाएं चल रही हैं। कुछ अधिकारियों ने यूजीसी बिल की वजह से इस्तीफा देकर घर चले गए हैं और आज यूजीसी बिल की वजह से स्वर्ण लोग बीजेपी सरकार का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। कभी मोदी जी ने अपने भाषणों में कहा था कि दलित पिछड़े लोगों को मैं बोल दे रहा हूं क्योंकि ये पूरे भारत को बदलने की ताकत रखते हैं। क्या यह सच है? और साथ ही कुछ लोग यूजीसी का समर्थन भी कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि यूजीसी बिल कोई गलत नहीं है बल्कि पिछड़े वर्गों के लिए उनका अधिकार है। तो दोस्तों, क्या यह यूजीसी बिल वापस होना चाहिए या फिर रहना चाहिए? कमेंट में बता दीजिए। और मैंने देखा कि मेरे इन दलित एंटरप्रेन्योर्स में मेरे देश को बदलने की ताकत है। मैं उनको बल दे रहा हूं, ताकत दे रहा हूं। इसके कारण कुछ लोगों को परेशानी हो रही है, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो। वंचित का जो अधिकार है, मोदी उसका चौकीदार है। इसके एससी, एसटी, ओबीसी और गरीब समाज के बच्चों का हक मारा जा रहा है। वही लोग मारे हैं जो अब चिल्ला रहे हैं। वो मानसिकता उनकी वही है, हक मारने की मानसिकता। आज संजय सिंह ने संसद में मोदी जी से कड़े सवाल किए। उन्होंने कहा, आप झंडे का विरोध करते हैं, आप आरएसएस के कार्यालय पर भारत का झंडा नहीं लगाने देते, और जब आरएसएस के 3 लोगों ने कार्यालय पर झंडा फहराने का काम किया तब उनके खिलाफ मुकदमे लिखे गए। आप झंडे के विरोधी हो, आप इसके कार्यालय पर भारत का झंडा नहीं लगाने देते, आप झंडे के विरोधी हो। कि आप राष्ट्रीय ध्वज को मानेंगे, यानी कि आप तिरंगे झंडे को भी नहीं मानते थे। आपने 52 साल तक हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा आरएसएस के मुख्यालय पे नहीं फहराया सर, नहीं फहराया। और 3 लोगों ने आरएसएस के मुख्यालय पर जब ये झंडा फहराया, उन तीनों के नाम मैं पढ़ रहा हूं, विजय, उन्मत, दिलीप, इन तीनों लोगों के खिलाफ आरएसएस ने एफआईआर दर्ज कराई। किस अपराध में? कि हमारे दफ्तर में तिरंगा क्यों फहरा दिया। और कितने साल तक मुकदमा लड़े? 13 साल तक मुकदमा लड़े। यह है आपकी असलियत। आप लोगों ने देखा किस तरह से संजय सिंह ने बताया कि आरएसएस के लोग किस तरह से झंडे का विरोध करते हैं। अरे, ये तो हमारा भारतीय झंडा है, ये तो भारत के हर जगह लगना चाहिए। दूसरी खबर, लेकिन इस खबर को जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको हर रोज संसद में हो रही बहस की खबरें आप तक पहुंचाते हैं। इसलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। योगी जी एक कट्टर ठाकुर हैं और ये ठाकुरों की बात करते भी हैं। हमें साफ लगता है कि तुम ठाकुरों के साथ हो और हर वक्त उनका साथ दोगे। यह बात नरसिंहानंद ने कही है। आज तुम भूल तो नहीं गए, तुम भूल तो नहीं गए। आज देश में चलिए आप सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, तब आपको सब कुछ साफ साफ समझ में आ जाएगा। मैं परम आदरणीय योगी जी से यह अनुरोध करना चाहता हूं। योगी जी, आप संत हैं, सारे सनातन धर्मी संत हैं आप, और आपका जन्म एक उच्च कुलीन क्षत्रिय परिवार में हुआ है और आपने खुल के ठाकुरवाद किया भी है। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप ये भूल गए हो कि आपका कुल मिला के आपका जो जन्म हुआ है एक क्षत्रिय परिवार में हुआ है। आज जो ये अत्याचार 4-5 बिरादरियों से दिखाई दे रहा है ना, ब्राह्मणों से, क्षत्रियों से, वैश्यों से, कायस्थों से और भूमिहारों से, ये पूरे हिंदू धर्म को समाप्त करने का, संपूर्ण सनातन धर्म को समाप्त करने का षड्यंत्र है जो अरब से आया है। ये षड्यंत्र अरब के पैसे से योगी जी हमारे यहाँ तक पहुंचा है। बाकी लोग तो जो राजनीति करने वाले भाग जाएंगे, उन्होंने अपने बच्चों को पहले ही विदेश में सेटल कर दिया है और पैसे उनके बहुत बन रहे हैं। मैं अच्छी तरह से जानता हूं योगी आदित्यनाथ जी महाराज अपने अंतिम समय तक हमारे साथ लड़ेंगे।